क्या बिहार के सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? तो ये लड़ाई उनके लिए भी है, हमारे लिए भी लड़ाई है। और उस लड़ाई में वो हमारे साथ दोहरे चरित्र के साथ खेलते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे काम जो बिहार सरकार कर रही है, और विजय सिन्हा जी को शायद जानकारी का अभाव है, जो उसकी तरह से केंद्र सरकार ठग रही है। तो नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाले 40 सांसद जीतेंगे, ये पक्का वादा है। वो उनके 3 राज्य से मत सोचिए, वो नीतीश कुमार यहाँ है और यहाँ नीतीश कुमार की ही चलती है। तो आज जो राज्य सरकार से बन पाता है युवाओं के लिए, ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। सैकड़ों योजनाओं गिनाने में हमको लग रहा है कि हमको 5 मिनट लग जाएगा। आने वाले भविष्य में कहीं ये गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसमें कहीं इसका उसमें लिखित में ना आ जाए है। लेकिन एक और बहुत बड़ा बैकअप की ज़रूरत है बिहार को। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो आप समझिए कि बिहार में हर प्रकार से समृद्धि आएगी। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले में आज जो है बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर जो है आज जदयू की ओर से आज जो है सभी जगहों पर घूमकर जो है आज जो है आंदोलन की आगाज़ की गई है। ऐसे में हमारे साथ जो है युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी हैं। क्या कहेंगे, कैसे अभी आप कांटी में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ और ये कार्यक्रम गांधी के देश, गांधी की धरती चंपारण से शुरू हुई और उसके बाद हम लोग सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में लोगों ने अपार समर्थन दिया इस कार्यक्रम को। और कार्यक्रम हमारा उपेक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा, चूँकि आप इस नाम से समझ रहे होंगे, केंद्र ने हमेशा हमारे साथ उपेक्षित किया बिहार को। सौतेलापन व्यवहार हुआ इस राज्य के साथ। और राज्य के जो संसाधन वाले एरिया थे जो झारखंड में चले जाने के बाद बिहार की स्थिति संसाधनों से बहुत कमज़ोर रही, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर रहे। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत न्यूनतम है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उसके बावजूद भी बिहार के सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने बुद्धि विवेक से कम संसाधन होने के बावजूद भी उन्होंने बिहार को विकास के प्रगति पथ पे दौड़ाया और विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर किया। लेकिन आज भी अग्रणी राज्य जो हैं, जो ऊपर के राज्य हैं, जो सबसे आगे तरक्की में है, उनसे हम कहीं पीछे रह जा रहे हैं। और इसकी वजह है चूँकि हमारे पास बाढ़, सुखाड़ जैसी विपदाएं भी आती रहती हैं। और इन सब को देखते हुए बिहार जिस पैमाने पे देखते हैं हम लोग, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये लड़ाई आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2006 से ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई हमेशा लड़ी गई। हमने पटना में रैली की, हमने रामलीला मैदान तक इसको आंदोलन किया। हर बार जो उनके जो कमेटी होती है, जिसको देखती है, उनसे हमेशा विचार विमर्श हुआ, हमेशा उनके साथ हम लोगों ने मांग किया, लेकिन हमेशा उसी तरह से उपेक्षा दिया गया। हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इस वजह से बिहार को अगर आगे जाना है और तरक्की करना है, विकसित भारत की अगर सोच लेके आगे बढ़ना है, तो विकसित राज्य बिहार को भी बनाना पड़ेगा। इसको लेकर के युवा जदयू के द्वारा पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटों के 38 जिलों में हम लोग जाएंगे और युवाओं को संकल्पित करेंगे। चूँकि संसद जो होती है वो देश के केंद्र की सरकार, वहीं से हमें मिलना है। तो इस बार के संसदीय चुनाव में कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी के सुर में सुर मिलाने वाले 40 सांसद जीत के जाएँ और सारे युवा इस पर संकल्पित हों। युवाओं को और भी संकल्पित करने आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे हक के लिए है, हमें अधिकार दीजिए। और उसके साथ साथ बिहार में जिस तरह से युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार पे काम हुआ, केंद्र ने हमारे साथ छलावा किया। 14 के बाद से 20 करोड़ नौकरियों का वादा आज 20 लाख भी नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे 20 लाख रोजगार बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 लाख रोजगार के जो वायदे किए, उस वायदे को आज ज़मीन तक उतारा है। और लगातार देख रहे होंगे वैकेंसीज पे वैकेंसीज, और 1,20,000 एक साथ नियुक्ति पत्र बांटने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो हम युवाओं के भविष्य, सुनहरे भविष्य की चिंता है उनको। और उनकी चिंता ये भी है कि विकसित बिहार को टॉप के राज्यों में लाना। और इसके लिए हमें वचनबद्ध होना होगा, संकल्पित होना होगा युवाओं को कि आइए एक कदम से कदम मिलाइए। और 65% आबादी वाले देश में 65% से और अधिक युवा बिहार में है। और इस युवाओं को संकल्पित होना होगा, क्योंकि उनके भविष्य की लड़ाई है, उनके आवाम की लड़ाई है, उनके परिवार की लड़ाई है। यहाँ गरीब, पिछड़ा, दलित सबों की लड़ाई है। पूरे बिहार के एक हम लोग का नाम है जय बिहार, जय बिहारी, सबकी लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। बीजेपी कह रहे हैं कि अभी जो है बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। जब सरकार में थे तो काहे नहीं मांग रहे थे? देखिए, वो बीजेपी से पूछिए कि सर्वसम्मति से जब सदन में पारित हो रही थी, जो कैबिनेट में पारित हुआ, सर्वसम्मति से सदनों में पारित हुआ, उस वक्त ये बात बोलना चाहिए था। जब पारित करते हैं और आप ही की सरकार है केंद्र में, और आपके आका आते हैं पटना, बिहार आते हैं, रैली करते हैं, भाषण देते हैं,
झूठे वायदे करके जाते हैं, लेकिन कभी ये उन्होंने बताया कि हम लोगों को मांग रहा है, हम लोग को दीजिए। आप भी बिहारी के नहीं हैं क्या? बिहार के सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? तो ये लड़ाई उनके लिए भी है, हमारे लिए भी लड़ाई है, और उस लड़ाई में वो हमारे साथ दोहरे चरित्र के साथ खेलते हैं। ये बंद होना चाहिए। और चुनावी वर्ष क्या, चुनाव ही हमारा महापर्व है। ये लोकतांत्रिक देश है और चुनाव में ही वादे गिने जाते हैं। चुनाव में ये देखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने एक तरफ रोजगार ही रोजगार और केंद्र सरकार बेकार। चुनाव में देखा जाएगा कि अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को के आगे देश को बेचा जा रहा है। और बिहार में देख लीजिए जिस तरह से खुशहाल बिहार, हर खेत को पानी, हर घर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा कहा गया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सभी जगह पर छिनतई हो रही है, और कई जो है नीतीश कुमार के कामों को जो है पूरी तरह से एक जो है काफिला भी निकाला गया था कुछ दिन पहले, रथ, मोदी रथ, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार हमको साथ नहीं दे रहा, जिसके कारण जो है बीजेपी का जो भी भारत सरकार का जो भी योजना चल रहा है वो धरातल पर नहीं है। भारत सरकार की योजनाएं चल कहाँ रही हैं? वो चलती तो मानते, बिहार सरकार की योजनाएं ही बिहार को चला रही हैं। भारत सरकार के बहुत सारे काम जो बिहार सरकार कर रही है। और विजय सिन्हा जी को शायद जानकारी का अभाव है, बिहार से ज़्यादा अपराध यूपी में हो रहा है, उनकी सरकार है। वहाँ पे तो बहन बेटियों के साथ जो शोषण होता है उसके बावजूद कार्रवाई तक नहीं होती है। बिहार में उनके लिए क्राइम बढ़ा है, लेकिन जनता जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार 3 C के फॉर्मूला पे चलते हैं, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम। ये तीनों चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इस आधार पे बिहार की जनता 18 साल से उन्हीं को वोट कर रही है। उनको अगर पिछले बार 17 सीटें उनको अगर यहाँ से मिली है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन को मिली थी, नीतीश कुमार को वोट मिला था, तो इस वजह से उनकी 17 सीटें आए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, कितना असर पड़ेगा बिहार में? बिहार में लोकसभा में नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाले लोग जीत के जाएंगे। क्योंकि आप जान लीजिए बिहार को जिस तरह से उन्होंने संवारा है, जिस तरह से युवाओं के सुनहरे भविष्य की चिंता रखी है, ख्याल रखा है, और जिस तरह से उनके साथ न्याय कर रहे हैं, और जो उसकी तरह से केंद्र सरकार ठग रही है, तो नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाले 40 सांसद जीतेंगे, ये पक्का वादा है। और जो यात्रा हम लोग निकाले हैं, हम लोग को उम्मीद से कहीं ज़्यादा अपार समर्थन आम लोग घर से निकल करके लोग देख रहे हैं और छतों पर से तालियां बजा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो हमारा लड़ाई है वो मिले। और वो समझ रहे हैं कि हमको क्या है। वो उनके 3 राज्य से मत सोचिए, वो नीतीश कुमार यहाँ है और यहाँ नीतीश कुमार की ही चलती है। चलिए, क्या कहेंगे उज्ज्वल भाई, आज जो है आपके घर पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीतीश पटेल जी और उनके पूरे टीम का अपने घर पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे अभिभावक भी हैं यहाँ पे, आदरणीय कारी सर जी, सचिंदर कुशवाहा जी, तेजनारायण सहनी जी, आप सभी लोग का अभिनंदन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा बिहारियों को आज इस मतलब एक जो शब्द बन गया था बिहारी गाली, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपने अथक मेहनत से, अपने अथक प्रयास से उस चीज़ को बहुत सुधारा है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, ये एक फेडरल व्यवस्था है, तो इसमें जब तक केंद्र में जो सरकार बैठी है, जब तक वो राज्य सरकार को मदद नहीं करेगी, तब तक पटरी पे चीज़ें नहीं चलेंगी। तो आज जो राज्य सरकार से बन पाता है युवाओं के लिए, ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाओं गिनाने में हमको लग रहा है कि हमको 5 मिनट लग जाएगा। आप देख लीजिए, उद्यमी योजना है, ऐसे बहुत सारे योजना है। अभी हाल में देखा आपने कि 1,30,000 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया। हमको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कहीं ये गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसमें कहीं इसका उसमें लिखित में ना आ जाए, क्योंकि आज तक ऐसा तो कभी सुना नहीं था हम लोगों ने। 1,30,000 नियुक्ति पत्र बांट करके, रोजगार दे करके, तो नीतीश कुमार जी युवाओं का कितना ख्याल रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो अत्यंत पिछड़ा राज्य रहा है। तो इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली, सड़क, ऐसे बुनियादी सुविधाएं जो भी हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं अभी, बुनियादी सुविधाएं जो भी हैं उसको दिया करके आज पटरी पे बिहार आ रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ा बैकअप की ज़रूरत है बिहार को। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो आप समझिए कि बिहार में हर प्रकार से समृद्धि आएगी। तो इस चीज़ के लिए, लड़ाई के लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश पटेल जी इस मुहिम को चालू किए हैं पूरे बिहार में। आदरणीय हमारे हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो हम सारे युवा उनके साथ हैं, नीतीश पटेल जी के साथ हैं। और इनका जो सोच है कि बिहार आगे जाए, बेशक हर एक युवा चाहता है कि बिहार आगे जाए, उसी सोच के साथ इस लड़ाई को ये लड़ रहे हैं और इनके कंधे से कंधे मिला करके सारे युवा खड़े हैं।